जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर है कि ब्रह्मांड में शुक्र लगभग लगभग 28 से 30 दिन के लिए एक राशि के अंदर विचरण करते हैं। सामान्यतः 25 से 30 दिन को उसको देखा जाता है। कभी कभी ये दूरी घट और बढ़ भी जाती है। अब ये शुक्र का गोचर काल अभी तक मिथुन राशि में चल रहा था। अब इस गोचर की जो स्थितियां हैं, यानी शुक्र का जो गोचर है वो कर्क राशि में जाएगा। वैसे तो सामान्यतः साल में लगभग कभी कभी 2 बार भी शुक्र का गोचर जो है वो एक ही राशि में रिपीट हो सकता है, लेकिन हर बार रिपीट होने पे उसके फल अलग होते हैं। और वो फल इसलिए अलग है क्योंकि उसका किसी न किसी ग्रहों से संबंध है। इस बार का ये गोचर शुक्र का काफी रोमांचकारी होने वाला है, क्योंकि इस बार जब शुक्र कर्क राशि में पहुंचेंगे तो वहां पर उनको मिलेंगे नीच के मंगल। यानी मंगल और शुक्र की युति बनेगी, जहां ब्रह्मांड में मंगल होंगे नीच के और शुक्र उनके साथ कर्क राशि में होंगे। इसलिए ये गोचर है, इसलिए ट्रांजिट काफी स्पेशल हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाली 30 मई 2023 को शुक्र मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, जहां लगभग 6 जुलाई 2023 तक इनका गोचर कर्क राशि में रहेगा नीच के मंगल के साथ। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, शुक्र को सुख, साधन, वैभव, संपन्नता, धन, धन का सुख, स्त्री सुख, जितने भी सुख साधन ब्रह्मांड में है उनका कारक ग्रह माना गया है। जब वो ग्रह चंद्रमा की राशि में जाना था, तो चंद्रमा क्या है? सुख की राशि है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी मानसिकता कहलाती है चंद्रमा। अब इस मानसिकता की राशि में शुक्र ग्रह का जाना प्रसन्नता देता है। शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठकर प्रसन्नता महसूस करते हैं, सुख साधनों में बढ़ोतरी होती है। क्योंकि ये जो कर्क राशि है ये काल पुरुष की चौथी राशि है, और चौथी राशि में शुक्र दिग्बली होते हैं, यानी अवश्य ही ये कहीं ना कहीं सुख साधन दिलाने वाले, सुख साधन में वृद्धि करने वाले, शास्त्र तो कहता है ये रति सुख देने वाले होते हैं। यानी कहीं ना कहीं काम क्रीड़ा को बढ़ाने वाले, आपका लग्जीरियस स्थितियों के पीछे या लग्जीरियस जो चीज़ें होती हैं उनके प्रति आकर्षण बढ़ता है। सुख साधन, ज्वेलरी, आभूषण, या आज के समय में जो चीज़ आपको घर में लाकर सुख दे उसके प्रति आकर्षण इसी से आता है। खासतौर पे वो लोग जो डिजाइनिंग के क्षेत्र में हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो बॉलीवुड में हैं, जो सिंगर हैं, वो डांसर हैं, क्योंकि शुक्र चंद्रमा का ये प्रतीक कलात्मक रवैये को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर बैठकर शुक्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन मंगल जैसा नीच का प्लेनेट इसको उत्तेजित कर सकता है। यानी अगर देखें तो मंगल को संभालना जरूरी है, शुक्र इतने हानिकारक नहीं दिखते हैं। इसका अलग अलग प्रभाव सभी राशियों पर होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुक्र यहाँ देखें तो इस गोचर काल के समय 30 मई से 6 जुलाई तक 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे: पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेष। पुनर्वसु नक्षत्र जो बृहस्पति का नक्षत्र है, पुष्य शनि का नक्षत्र है, और अश्लेषा बुध का नक्षत्र है। यानी वो लोग जिनका इन तीनों नक्षत्रों में जन्म हुआ है उन पर भी इसका प्रभाव औरों के मुकाबले ज़्यादा होगा। यदि आपको शुक्र से संबंधित, मंगल से संबंधित या चंद्रमा से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है तो भी आपका प्रभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ चंद्रमा की राशि में नीच मंगल के साथ भ्रमण करेंगे। अब आइए देखते हैं कि ये आप पर क्या प्रभाव डालेगा। सब राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव होगा, लेकिन उससे पहले ये जानकारी देनी जरूरी थी कि भाई इसमें सावधानी क्या है। सावधानी है नीच का मंगल जो शुक्र के साथ होगा। तो सभी स्थितियों को मैं बारी बारी से यहाँ बताऊंगा कि सभी राशियों के लिए कैसा है, उसको समझिए, उसको देखिए, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, क्या हम इस पे एक तरीके से ध्यान रख सकते हैं जिससे इसकी अच्छी स्थिति हो जाए। यदि हम उपाय के बारे में बात करते हैं तो उपाय सभी के लिए कॉमन है। देखिए, शुक्र को देवी का प्रतीक कहा गया है, मंगल को हनुमान जी से संबंधित प्रतीक कहा गया है। जब ये ग्रह चंद्रमा की राशि में जाएं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भगवान शिव के प्रतीक है। ऐसी स्थिति में यदि आप भगवान शिव से संबंधित आराधना करते हो तो ही शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जिस तरीके से भी भगवान शिव की आराधना करें वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये सारी घटनाएं कर्क राशि में घट रही हैं, और कर्क राशि चंद्र की राशि है। चंद्रमा के प्रतीक जो है वो भगवान शिव है। इसलिए यदि हम अपने चंद्रमा को कंट्रोल कर लें तो शायद ये मंगल और शुक्र अगर अशुभ करना भी चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ रेमेडी के पार्ट से आप भगवान शिव की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपके लिए इस दौरान बेहतर रहेगा। आइए इस गोचरी अवस्था को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि भी आपकी राशि मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये आपकी मेष राशि या मेष लगन, आप इसको कैसे भी मान सकते हैं। तो मेष राशि या मेष लगन से चौथे घर में शुक्र गया है। शुक्र जो कि सुख सौंदर्य का कारक है, अगर वो चौथे घर में जाता है तो वो यहाँ दिग्बली होता है।
दिग्बली ग्रह का काम है आपको जीवन में सुख साधन और प्रसन्नता देना। ऐसा ग्रह घर के अंदर लग्जरी आइटम्स बढ़ा सकता है, ऐसा ग्रह भौतिक सुख दे सकता है। जैसे आज के समय में गर्मियां चल रही हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप खरीद कर लिया है, आपने कोई व्हीकल खरीद लिया, बाइक खरीद ली, स्कूटी खरीद ली, कोई वाहन खरीद लिया, या किसी प्रकार की कोई चीज़ की बुकिंग कर दी। क्योंकि ये चौथा घर भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन का है, यानी कभी कभी लैंड परचेस करना, प्रॉपर्टी परचेस करना, किसी चीज़ का बयाना दे देना भी होता है। चौथे घर में शुक्र होता है तो दिग्बली है। दिग्बली ग्रह प्रसन्नता देता है, सुख देता है, सही समय पर सही दिशा और गाइडेंस देता है। अब इसके साथ आपकी राशि का मालिक मंगल है, तो क्या ध्यान रखना है कि आपको उत्तेजना से बचना है, अपने चरित्र पर भी कंट्रोल रखना है, अपने आप पर कंट्रोल रखना है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना है, जिसको कहते हैं ना हार्मोनल डिसबैलेंस, इसी चीज़ से वो आता है। ये लोग खास तौर पे जिन लोगों को पुरुष ग्रंथि से संबंधित समस्या है या स्त्री ग्रंथि से संबंधित समस्या है, वो इस नीच मंगल शुक्र के गोचर के कारण व्यवस्था बिगड़ सकती है। यानी महिलाओं को महिलाओं के रोग और पुरुष को पुरुष के रोग अगर चल रहे हैं किसी प्रकार से, तो इस दौरान बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है, वो नीच का हो रहा है शुक्र के साथ। तो बहुत बार आपके हार्मोन्स में डिसबैलेंस होना भी इस दौरान देखा जाता है। जब मंगल इसके साथ नीच के होंगे तो वो शुक्र को डिस्टर्ब करना चाहेंगे। शुक्र का डिस्टर्ब यानी शुक्र आपके सप्तम भाव का मालिक है, ये डिस्टर्बेंस आपकी मैरिड लाइफ में आ सकता है, आपके चरित्र के कारण परिवार में प्रॉब्लम आ सकती है, एलिगेशंस ना लग जाएं एक दूसरे के ऊपर, जीवन साथी एक दूसरे के प्रति आरोप ना लगा दें, वो स्थिति अभी यहाँ से आती है। तो अपने आप पर संयम रखकर आपको बहुत ज़्यादा चलना है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप किसी प्रकार के खराब स्थितियों के पात्र बन जाए, क्योंकि ऐसा प्लेनेट जब मंगल के साथ होता है तो उत्तेजना भी देता है, जोश भी देता है, साहस देगा, एग्रेशन देगा, आप अपनी चलाएंगे। तो उसके लिए मैंने शुरुआत में रेमेडी बता भी दी कि आप इस रेमेडी को करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो नीच मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, नीच मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर, लाभ भाव पर पड़ रही है कि आप अपने ही क्रोध से अपना वैवाहिक जीवन खराब कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ खराब कर सकते हैं। इसलिए आपको कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि शुक्र आपके लिए पूर्ण शुभ है। शुक्र धन का स्वामी है तो धन देगा, लेकिन मेष लगन मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र को मार्केश भी कहा गया। ये वही मार्केश है कि आप अपनी गलती से अपना मार्केश ना कर लें, अपनी गलती से धन का मारक ना हो जाए, पारिवारिक स्थितियों का मारक ना हो जाए, जीवन साथी के साथ संबंधों का मारक ना हो जाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अदरवाइज एक सौम्य ग्रह होने के कारण आपकी परेशानियों को हल करता है, एक शुभ ग्रह होने के कारण शुक्र चौथे घर में है, प्रसन्नता देता है, मन में सुख शांति देता है, पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाता है, लेकिन नीच मंगल उस चीज़ को बिगाड़ता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को कंट्रोल लेवल कंडीशन में आपको रखकर चलना होगा। शुक्र तो तैयार है देने के लिए, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मंगल आपकी राशि का मालिक है, अग्नि तत्व राशि है आपकी, अग्नि तत्व लगन है। यानी ऐसे लोग बहुत कुछ जल्दबाज भी होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाले भी होते हैं। तो यहाँ मेष राशि मेष लगन के जातकों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वृषभ राशि वृषभ लगन के जातकों के लिए ये कैसा है। देखिए, आपकी राशि के लॉर्ड ही शुक्र है, और वो लॉर्ड शुक्र तीसरे घर में है। जैसा कि मैंने शुरुआत इंट्रोडक्शन में बताया, जो भी लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क में है, कोई सीखना सिखाना है, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, डांसर हैं, हाथों से रिलेटेड काम करते हैं, ब्यूटिशियंस हैं, बुटीक का काम कर रहे हो, सिंगर हो, डांसर हो, कुछ भी ऐसी कला अगर आपके जीवन में है, तो वो उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। या कभी कभी इनसे संबंधित कलाओं को सीखने की इच्छा रखना, या सीखने चले जाना, या एडमिशन लेना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जो मेहनत है या अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालने का प्रयास इस दौरान करता है। आपके लिए शुक्र का ट्रांजिट बड़ा ही शुभ है, क्योंकि यह आपकी राशि लगन का मालिक है, ये तीसरे घर में है। तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट जर्नीज, कभी कभी घूमने इत्यादि में चले जाना, कि भी मेरे को यात्रा करने का मन कर रहा है तो मैं कहीं घूम आता हूँ या घूम आती हूँ। क्योंकि शुक्र का यहाँ से बैठ के 9th हाउस पे कनेक्शन है, तो शुक्र देवी का प्रतीक है, तो बहुत बार धार्मिक कार्यों के लिए भी स्थितियाँ अच्छी होती हैं, धार्मिक यात्रा करने के लिए अच्छी होती है, देवी के किसी स्थान के दर्शन करना भी ऐसी ही स्थितियों में देखा जाता है। इसके साथ नीच का मंगल भी ट्रांजिट कर रहा है, यानी शुक्र तो पूर्ण रूप से शुभ है, ये सुख साधन देगा, ये संपन्नता देगा, आपको बेहतर महसूस कराएगा, आपके भीतर के टैलेंट को बाहर लाएगा। नीच का मंगल इसके साथ है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपकी जल्दबाजी या आपकी हरकत की वजह से आपके वैवाहिक जीवन पर इसका फर्क ना पड़े, क्योंकि मंगल सप्तमेश होकर नीच का है उसके साथ। तो उस चीज़ का थोड़ा भली बात ही ध्यान रखें, खर्च सोच समझ कर करें, एक्सपेंडिचर ना बढ़ा लें बिना वजह, इसका ध्यान रखना है। मंगल ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ दे रहे हैं, अन्यथा शुक्र तो अपने आप में स्थिति ठीक है,
उपाय मैंने शुरुआत में बताए हैं, उन उपायों में आप हनुमान जी की पूजा भी ऐड कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। अदरवाइज वृषभ राशि के जातकों के लिए ये ट्रांजिट शुभ है, अच्छी स्थिति को पैदा करने के लिए तैयार है, आपको जीवन में यात्राओं से लाभ देगा। ट्रांसफर्स अगर चाहते हैं अपनी नौकरी में कि मेरा बदलाव हो जाए, मेरा ऑफिस चेंज हो जाए, मेरी नौकरी चेंज हो जाए, तो इस दौरान प्रयास करो, आपका काम हो जाएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा है, या मिथुन लगन के लोगों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपके लिए जो शुक्र है वो मित्र भी हैं, आपके लिए योग कारक भी हैं। योग कारक कहा जाता है क्योंकि पंचम भाव में इसकी शुक्र की मूल त्रिकोण राशि पड़ती है। अब ये मूल त्रिकोण राशि के स्वामी शुक्र है। अब शुक्र पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव से हम क्या क्या देखते हैं? विद्या देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, संतान देखते हैं। जीवन में आप अपने बल पर क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या आपकी प्रतिभा है, क्या आपके विचार चल रहे हैं, किस चीज़ पर आपका ज़्यादा ध्यान लग रहा है, ये सब हम शुक्र से देखते हैं, पंचम भाव के मालिक होने के कारण। अब वो शुक्र एक बहुत अच्छी स्थिति में है, दूसरे घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब है ये सारी चीज़ों के अंदर आपको संपन्नता मिलेगी। आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा, आपकी बुद्धि के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है ये। कहीं न कहीं आपको संपन्नता देने में सक्षम है, यानी शुक्र आपके फेवर में है। लेकिन इस शुक्र के फेवर की स्थितियों को एक प्लैनेट है मंगल, वो बिगाड़ सकता है, क्योंकि मंगल नीच के होकर इस पूरे ही महीने जब तक ये ट्रांजिट यहाँ रहेगा इसके साथ रहेंगे। अब ये मंगल यहाँ हो गए नीच के। कौन है मंगल? लाभ देने वाला ग्रह तो है कि चलिए लाभ तो मिलेगा, लेकिन वो षष्ठेश भी है। तो बहुत बार जब दूसरे घर में नीच का मंगल ट्रांजिट कर रहा, वो भी छठे घर का मालिक होके, जो कि आपका शत्रु है, तो बहुत बार बड़बोलेपन से बचें, एक्स्ट्रा स्पोकन होने से बचें, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कटाक्ष वाणी का प्रयोग ना करें, क्योंकि उस मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पे आ रही है। यानी मंगल ने शुक्र और पंचम भाव दोनों को परेशान करने की कोशिश की है। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो, जल्दबाजी ना करें, क्रोध ना करें, सौम्य स्वभाव रखें, बिना वजह बोलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बहुत बार आपके इन वजह से भी परिवार के लोगों के साथ आपकी खटपट या तनाव हो सकता है। ये मंगल शुक्र की युति सेकंड हाउस में है, तो जो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जो नौकरी या व्यापार कर रहे हैं, तो अपने फैसले सोच समझ कर लें, खास तौर पे आर्थिक फैसले। इस दौरान कोशिश करें किसी भी प्रकार का लोन डेब्ट साड़ी में ना पड़े, किसी प्रकार का शॉर्टकट्स ना अपनाएं पैसा कमाने के लिए। उस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अन्यथा अकेला शुक्र आपके लिए बेहतर है। मंगल का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कुछ लगे गड़बड़ होने वाली, तो समझ लीजिए मंगल ये गड़बड़ कर रहा है। शांत हो जाओ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, 1 महीने मत करो ये काम, 1 महीने बाद कर लेना जब मंगल का ट्रांजिट ठीक हो जाए। आइए देखते हैं कि कर्क राशि में ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए यदि ये देखा जाए तो आपकी राशि में ही शुक्र का ट्रांजिट है, आपको शनि की ढैया चल रही है वर्तमान में, और शनि भी उस दौरान देखे तो 17 जून को वक्री भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ढैया का प्रेशर आपके ऊपर है, ढैया की स्थिति आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही है। लेकिन शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते आपकी राशि में आया, जो आपको सेव करता है, जो आपको पॉजिटिविटी देता है। जब व्यक्ति परेशान होता है, उसके लिए साथ या तो कोई अच्छा काम हो जाए, या उसको कुछ लाभ मिल जाए, या कहते हैं ना परेशानी में थोड़ा लाभ मिलना भी शुभ होता है, तो वो मिल जाए, वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। कोई आपकी हेल्प कर दे, किसी प्रकार का सुख साधन आपको मिल जाए जिससे आपको सुकून मिले, वो काम यहाँ शुक्र करेगा। शुक्र चौथे घर का मालिक है, तो क्या होगा? सुख साधनों से आपको कुछ फायदा मिलना, परिवार के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आपको मेंटली सपोर्ट कर रहा है, कोई इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, वो इस शुक्र की वजह से अच्छा है, क्योंकि शुक्र लाभ का मालिक होकर भी यहाँ है, यानी सोर्स ऑफ इनकम तो किसी ना किसी प्रकार से आ रही है। अब इसके साथ नीच का मंगल योग कारक होगा। अब योग कारक होकर मंगल आपकी राशि के लिए शुभ तो है, लेकिन जब वो नीच का हो रहा है और शुक्र को है, तो आपको अपने आप पर संयम रखना है, व्यर्थ की स्थितियों से दूर रहना है। कभी कभी क्या है, एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, ज़्यादा आकर्षण के चक्कर में फैसला ले गए, कुछ चीज़ खरीद ली, बाद में उसका बर्डन महसूस हो रहा है कि इतना पैसा इसमें लगा दिया, नहीं लगाना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है, मति भ्रमित नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रेम प्रसंगों से दूर रहना है। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति की ऐसी स्थितियों में क्या है, व्यक्ति के चरित्र पर कोई एलिगेशंस लग सकता है, उसका थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है कि भाई आपके स्वभाव को देख के कोई ना कहने लगे भाई इसका जो स्वभाव है ये कुछ गलत है या गड़बड़ है, इसका ध्यान कहीं और जा रहा है, इसका ध्यान अट्रैक्शन पे जा रहा है, इसका ध्यान विपरीत लिंग के प्रति जा रहा है। तो उस चीज़ पर आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, यानी क्योंकि ये आपकी राशि में ही है, और आपकी राशि के मालिक कौन है? चंद्रमा, जो हर 2.25 दिन में बदलता है। उस पे नीच का मंगल शुक्र के साथ, यानी चंचलता तो इस दौरान बहुत आनी है।
दिमाग में स्थिरता नहीं रहेगी, दिमाग बहुत ज़्यादा चलायमान चंचल रहेगा। इस बात का आपको इस दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं कि सिंह राशि, सिंह लगन के लोगों के लिए ये कैसा है। आपकी राशि के लिए शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं, तीसरे घर के स्वामी। दशम भाव जो कि हमारे कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी के लिए जाने जाते हैं। तीसरा घर शॉर्ट जर्नीज के लिए जाना जाता है, और वो शुक्र 12वें घर में। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर कोई ना कोई यात्रा इस दौरान बनेगी। आप व्यापार में हैं, आप नौकरी में हैं, आपका ट्रैवल्स बढ़ सकता है। बहुत बार जो लोग अपनी नौकरी चेंज करना चाहते हैं इस दौरान अप्लाई करें। जो लोग चाहते हैं विदेश से जुड़ के नौकरी के लिए अप्लाई करें, इस दौरान अप्लाई करें। जो लोग चाहते हैं कि मैं अपने काम का प्रचार प्रसार दूर जगह से करूं, बाहर के लोगों से जुड़ूं, कौन सा समय ऐसा है जब मैं इस चीज़ों को लेके आगे बढ़ूं, या बाहर के लोगों से आप जुड़कर काम करें, तो ये इस शुक्र के ट्रांजिट में संभव है। क्योंकि ये शुक्र भले ही 12वां है लेकिन ये खराब नहीं है। आपका कर्म का मालिक 12वें घर में है, आपसे थोड़े एफर्ट करा सकता है लेकिन कुछ देगा भी आपको ज़रूर, क्योंकि ये आपके कर्मेश हैं, दशम स्थान के मालिक हैं। अब इसके साथ नीच का मंगल बैठा हुआ, कहने को ले वो योग कारक है, लेकिन 12वें घर में नीच का मंगल जाना, और वो भी शुक्र कर्म के मालिक को लेकर, तो ये कहता है कि भाई इस दौरान आप जो भी निर्णय लें उसको पहले थोड़ा सोच लो भाई कि भाई मैं ये काम क्यों करने जा रहा हूँ, इस काम को करने का मेरा क्या तात्पर्य है, क्या रीज़न है, और इससे मुझे क्या मिलेगा। अन्यथा आप अपनी एनर्जी को व्यर्थ के कार्यों में खवा देंगे, बिना वजह की मेहनत कर देंगे, पैसा भी खर्च कर देंगे और हाथ में कुछ नहीं आएगा। वो स्थिति दिखती है। वहीं दूसरी तरफ मंगल भाग्येश भी है, 12वें घर में शुक्र के साथ है। इसका मतलब भाग्य बनाने के लिए यात्रा, कर्म करने के लिए यात्रा, दूर स्थान से जुड़ना, उस हिसाब से ये ठीक है। लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं है। साथ ही साथ 12वें घर में मंगल शुक्र का योग बन रहा है, अपने आप पर चारित्रिक रूप से भी आपको संयम रखना होगा, भटकाव से बचना है। हो सकता है इस दौरान आपके सामने ऐसी स्थिति खुद चल के आए जो आपके चरित्र का हनन करे, लेकिन आपके लिए स्थिति ठीक नहीं है। आप किसी न किसी प्रकार के कर्स, यानी आपको ऐसी स्थिति में कोई ना कोई दोष लग जाएगा। उस चीज पर आपको विशेष ध्यान देना, अपने काम पर फोकस रखना है, जल्दबाजी से बचना होगा। अब देखते हैं कन्या राशि के लिए कैसा। कन्या राशि के लिए कहा जाता है कि कन्या राशि, कन्या लग्न के लोगों के लिए शुक्र को योग कारक कहा गया, क्योंकि वो आपके धन और आपके भाग्य दोनों को संभालने वाला ग्रह है। और जब जो ग्रह धन भी संभाल रहा है, यानी धन का स्वामी होकर एकादश में, ये धन योग है, यानी इस दौरान सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। जिन लोगों की तरक्की रुकी हुई है, जिन लोगों का पैसा रुका हुआ है, या जिन लोगों के जीवन में प्रमोशंस रुके हुए हैं कि अब हमारा प्रमोशन होगा, अब हमारी तरक्की होगी, उनके लिए ये बड़ा शुभ कॉम्बिनेशन है। भाग्य का लाभ से संबंध बनता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका भाग्य, आपका लाभ तैयार है, आपके भाग्य से लाभ जुड़ गया है कि ये वो समय है जिसमें आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। ये वो समय होगा जिसमें सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका इष्ट आपका साथ देगा, ईश्वरीय कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि प्लेनेट 11वें घर में गया है। चंद्र की राशि में इच्छा पूर्ति का समय है कि मैंने इस दौरान जो सोचा या समझा उसकी इच्छा पूर्ति हुई। अब इसके साथ नीच का मंगल अष्टमेश होके भी बैठा है। इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं आपके लाभ में अड़चने डाल सकता है, क्योंकि अष्टम का मालिक कहीं ना कहीं आपके धन के स्वामी और भाग्य के स्वामी से संबंध बनाता है। यानी मंगल का काम क्या होगा, यहाँ अड़चन डालना। मंगल दूसरे घर पे देखेंगे, दूसरे घर के स्वामी शुक्र के साथ भी हैं। इसका क्या मतलब है कि आपको अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना, सोच समझकर बोलना है, जल्दबाजी से बचना है। आपकी बोलचाल में क्रोध नहीं झलकना चाहिए, आपकी बोलचाल में एग्रेशन नहीं झलकना चाहिए। अदरवाइज बहुत बार एक्स्ट्रा स्पोकन होकर भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में नुकसान कर लेते हैं। उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान यहाँ रखना है कि मंगल काम बिगाड़ सकता है। शुक्र तो आपके पूरे फेवर में है, और उसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करो, आप शिव जी की आराधना करो। देखिए आपके लाभ के स्तर बढ़ेंगे और ये शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए शुभ हो जाएगा। अब तुला राशि के जातकों के लिए या तुला लगन के लोगों के लिए कैसा है। देखिए तुला राशि, तुला लगन के मालिक ही शुक्र है, और वो दशम भाव में आ गए, यानी कर्म से राशि लगन का संबंध। यानी इस दौरान कुछ अच्छा कर्म होगा, इस दौरान कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, इस दौरान कर्म बढ़ेगा। ये वो समय है जिसमें कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है। ये वो समय जिसमें कार्य क्षेत्र के अंदर आपको जीवन में अच्छी स्थितियां प्राप्त होती हैं। यही वो कर्म स्थान है जहां से हम कह सकते हैं कि ये राइट टाइम है आपके जीवन में। अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आपको काम नहीं मिल रहा है, आप ये देखिएगा इन 30 दिनों में आपको काम मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपका यश सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, आपको नए नए तरीके से काम करने के अवसर प्राप्त होंगे।
जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि भी अगर चंद्रमा की राशि में शुक्र हो और आप इन संबंधित वर्क से जुड़े हुए हो, तो आप ये देखेगा कि आपका काम बहुत स्पीड से चलने वाला। तो आपने अगर वो नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए कि आपका भी काम कहीं उसमें से एक तो नहीं है। आप इस क्षेत्र में नौकरी तो नहीं कर रहे हैं, आप उन क्षेत्रों में व्यापार तो नहीं कर रहे हैं, उनका विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये शुक्र आपके लिए शुभ है। कर्म भाव में गया हुआ शुभ ग्रह मन को सुकून और शांति देता है। इसके साथ नीच का मंगल है, तो वो कहता भी अफरा तफरी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं करना है जीवन में जिससे आपको कुछ गड़बड़ हो जाए कि अच्छा खासा सब कुछ जब ठीक चल रहा है तो जल्दबाजी किस बात की, क्रोध किस बात का। अपने आप स्थितियां आपके पास चल के आएंगी, अपने आप स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। अगर मंगल धन का मालिक है, सप्तम का मालिक यानी कार्य क्षेत्र धन के लिए ठीक है, तो उत्तेजना किस बात की, जल्दी मत मचाइए, धैर्य पे काम लीजिए और आपका शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए कैसा रहेगा कि आपके भाग्य स्थान में एक सौम्य शुभ ग्रह आ गया है, यानी सप्तम का मालिक बैठा है नवम में, यानी ये कहीं ना कहीं जीवन साथी के सहयोग के लिए अच्छा होता है। बहुत बार किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति से जीवन में जुड़कर फायदा मिलता है, कोई स्त्री जीवन में आ गई, कोई पुरुष जीवन में आ गया, उससे आपको लाभ मिल रहा है, आपके जीवन साथी का सहयोग मिल गया, आपको फाइनेंस की जरूरत है, जीवन साथी ने सपोर्ट कर दिया, या जीवन साथी के साथ कोई काम करने के आपको लाभ मिल गया, किसी प्रकार की यात्राएं हो गई, धार्मिक यात्राएं हो गई, काम के लिए यात्राएं हो गई, नॉर्मली घूमने के लिए यात्रा कर रहे हैं, वो स्थिति भी दिखती है। 12वें घर का मालिक भी 9th हाउस में है, यानी कहीं ना कहीं आपके मन में विचार आएंगे इस दौरान कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी योजना बनाऊं जिससे मैं बाहर से जुड़ के काम करूं। मेरा मन कहता है कि मैं अपने काम को अगर बाहर से जोड़ूंगा, लोगों को बताऊंगा अपने टैलेंट के बारे में, तो शायद मेरा काम ज़्यादा अच्छा चलेगा। और ये आपका सही निर्णय है, ग्रह आपको यहाँ सपोर्ट करेगा। यानी शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए अशुभ नहीं है। इसके साथ नीच का मंगल है, उसका आपको थोड़ा ध्यान देना है। नीच का मंगल राशि लगन का मालिक होकर 9th हाउस में है, 12वें घर को देख रहा है और 12वें घर का मालिक शुक्र उसके साथ। तो क्या है, जहां आप मेहनत कर रहे हैं, जहां आप प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान आपको थोड़ा ये सोचना है कि क्या मैं यहाँ प्रयास करूँ, क्या मैं यहाँ काम करूँ, क्या मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे यात्रा करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी एनर्जी को बिना वजह दूसरी जगहों में, खराब जगहों में लगा रहा हूँ। जिस दिन आप इस बात को समझेंगे तो आप इस शुक्र से भी लाभ ले जाएंगे, आप इस मंगल से भी लाभ ले जाएंगे। और जिस दिन आपने ये धैर्य खो दिया, जल्दबाजी में आ गए, तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मंगल कौन है, आपकी राशि लगन के मालिक है, उसका ध्यान रखें। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रख के चलेंगे तो ये शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए और बेहतर साबित हो जाएगा। धनु राशि धनु लगन के लोगों के लिए कैसा था कि आपके लिए शुक्र को मित्र नहीं कहा गया, आपके लिए ग्रह अच्छा नहीं है, क्योंकि यह आपकी राशि लगन से शत्रुता रखता है। अब ये छठे घर का मालिक होकर अष्टम में है, शुभ ग्रह है, लेकिन इसके साथ नीच का मंगल है, इसलिए ये विपरीत राजयोग में आता है। क्योंकि विपरीत राजयोग के नियम ये कहते हैं कि अगर आपके कोई ग्रह 6, 8, 12 के ग्रह आपस में स्थानों में बैठ जाएं, उन पर अशुभ प्रभाव ज्यादा हो, शुभ प्रभाव ना हो, तो ही बनता है विपरीत राजयोग। अब यहाँ अशुभ प्रभाव है, उस अशुभ प्रभाव को देने वाला ग्रह है नीच का मंगल। अब ये नीच का मंगल शुक्र को तो विपरीत राजयोग में ले आया कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में फंसोगे, जब आप किसी परेशानी में फंसोगे, तो ये शुक्र वहां से निकाल के लाएगा। लेकिन मंगल पंचमेश है, छठे के मालिक के साथ अष्टम भाव में है। इस दौरान हो सकता है कि जी मैंने अपनी गलती से अपने शिक्षा का नुकसान किया, मैंने अपनी गलती से अपने लव रिलेशनशिप्स खराब करे, मैंने अपना गलत निर्णय लिया जिससे मुझे लॉस हो गया, पता नहीं मेरी मति मारी गई थी कि मैं उस तरफ चला गया, मैं उस तरफ झुकाव हो गया, थोड़े समय के लोभ लालच के चक्कर में, थोड़े समय के अट्रैक्शन के चक्कर में मैं वहाँ चला गया और मुझे लॉस हो गया। इसको कहते हैं अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान करना, चाहे वो आपकी शिक्षा का, विद्या का, संबंधों का, लाभ का या पैसे का कैसा भी नुकसान है। हाँ, शुक्र विपरीत राजयोग में है, जब फंस जाओगे, जब आपको कोई उम्मीद नहीं दिखेगी, तो कोई ना कोई ऐसा अवसर निकल के आएगा जो आपको लाभ में परिवर्तित कर देगा या आपको वहां से निकाल के ले आएगा। यानी इस ट्रांजिट को हम कोई बहुत अच्छा आपकी राशि के लिए नहीं कह सकते, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। मकर राशि के लिए कैसा, मकर राशि के लिए शुक्र को वरदान देने वाला ग्रह कहा गया। क्यों, पहला तो आपकी राशि के लॉर्ड जो है शनि, आपके लगन के जो लॉर्ड हैं शनि, उनका परम मित्र है, शुभ ग्रह है और योग कारक। योग कारक पंचम भाव का स्वामी सप्तम में, आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है, एजुकेशन से प्राप्तियों के लिए अच्छा है, पढ़ते पढ़ते प्लेसमेंट मिल गया, पढ़ते पढ़ते नौकरी मिल गई, पढ़ाई करते करते पैसे का कोई ना कोई साधन जीवन में बन गया,
पंचम का मालिक सप्तम में, तो पढ़ाई करते करते लव रिलेशनशिप्स भी हो जाते हैं, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन होना, क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा की राशि है, उसमें शुक्र गया है जिसके साथ नीच का मंगल है, यानी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई लव रिलेशनशिप होगा। लेकिन ये ध्यान रखें, ये अट्रैक्शन है, ये किसी का किसी के प्रति भी हो सकता है, लेकिन ये ना हो कि जब से वो अट्रैक्शन हुआ तब से पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दी और इन्हीं कामों के चक्कर में लग गए। इनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। शुक्र दशम भाव का मालिक होकर अपने से 10वें में बैठा है, यानी कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए ये स्थिति ठीक है। नौकरी में, व्यापार में तरक्की दिलाती है, नया काम, नई नौकरी शुरुआत करने का ये राइट टाइम है, या इन चीज़ों के लिए अप्लाई करने के लिए राइट टाइम है। यानी कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अति शुभ है। ऐसा शुक्र बार बार नहीं आएगा, लेकिन नीच का मंगल इसमें क्या हानि दे सकता है ये भी मुझे समझाना जरूरी है, जो मैंने आपको बताया है। तो जितना पेशेंस से काम करेंगे, जल्दबाजी से दूर रहेंगे, मौके का इंतजार करेंगे, उतना ही ये मकर राशि के जातकों के लिए बड़ा ही शुभ हो जाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा है कि आपके लिए योग कारक है शुक्र। आपके लिए शुक्र केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, चौथे घर के स्वामी है, नवम के स्वामी है, यानी कहीं ना कहीं भूमि, जमीन, जायदाद, सुख साधन को देने वाले ग्रह शुक्र, भाग्य देने वाले ग्रह शुक्र कहाँ बैठे हैं? छठे घर में। कि भाई अगर सुख साधन दूंगा, भाग्य को जगाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं छठे घर में है, एफर्ट्स ज़्यादा लगवाऊंगा। इस दौरान कोशिश करनी चाहिए कि व्हीकल परचेज नहीं करना चाहिए, प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी चाहिए, जब तक ये शुक्र यहाँ से निकल के यहाँ ना आ जाए आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। शुक्र भाग्य स्थान का मालिक होकर अपने से 10वें में है, इसका मतलब भाग्य बनाने के लिए जो भी प्रयास करोगे वो सफल हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ नीच का मंगल है, दशमेश होके, यानी जो लोग जॉब में काम कर रहे हैं उनके लिए यह समय तरक्कीदायक है कि मैंने जॉब में रहते हुए परिश्रम किया, मेहनत की, एफर्ट्स लगाए और मुझे लाभ मिल गया। यानी कहीं ना कहीं ये कंडीशंस आपके लिए अति शुभ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं योग कारक शुक्र छठे घर में भले ही गया है, लेकिन मंगल नीच का होकर उसको सपोर्ट कर रहा है। कहा जाता है नीच का प्लेनेट अगर छठे घर में हो तो राजयोग की स्थिति होती है। क्यों? व्यक्ति ऐसा अपने बल पर ही बहुत कुछ कर सकता है। तो वो एक मंगल की सपोर्ट आपको यहाँ मिली हुई है, लेकिन मंगल शुक्र की युति के लिए भी कोई बहुत बढ़िया स्थितियाँ नहीं कही गई। और जब वो छठे घर में नीच के साथ हो तो क्या है? अपने टारगेट से नहीं भटकना है। बहुत बार ऐसी स्थिति सामने आएंगी कि आप अच्छे खासे जीवन में पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में आने से आप सब कुछ भूल गए, अपने टारगेट से भटक गए, अपनी पढ़ाई से भटक गए, अपनी नौकरी से, अपने काम से भटक गए, और आप दूसरी जगह ध्यान लग गया, यारी दोस्ती में लग गया, घूमने फिरने में लग गया, और कितना बढ़िया शेड्यूल जीवन का चल रहा था वो आपने अपनी ही गलती से बर्बाद कर लिया। इसका थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसी स्थितियों में कहते हैं अधिकतम प्रयास करके व्यक्ति अधिकतम प्राप्त करता है, तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ दिखाएगी। देखते हैं हमारी अंतिम राशि, अंतिम लगन, मीन राशि, मीन लगन के जातकों के लिए कैसा है कि आपकी राशि में के लॉर्ड जो है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति के लिए शुक्र मित्र नहीं है। अब ये शुक्र बैठा कहाँ है? अष्टम का मालिक होके पंचम में। अष्टम भाव गलती, गलतफहमी, अड़चन, दुविधा, परेशानी, उसका अगर पंचम से संबंध बनता है तो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, आपसे गलत निर्णय दिला सकता है। कहीं ना कहीं ये स्थिति जीवन में ये भी बताती है कि इस दौरान आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी अड़चन आ सकती है। इस दौरान अगर आप लव रिलेशनशिप्स में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की शिक्षा को करते हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा चिंतादायक होगा। एक तो अष्टमेश है वहाँ शुक्र, दूसरा मंगल भी नीच के होंगे उसके साथ साथ। अब नीच का मंगल पंचम भाव में शुक्र के साथ हो, व्यक्ति का ध्यान तो भटकेगा, व्यक्ति इधर उधर तो भटकेगा, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। उन चीज़ों पर आपको संयम रखना है, क्योंकि शुक्र कहता है मैं आपके राशि लगन का मित्र नहीं हूँ, मैं अच्छे स्थानों का मालिक नहीं हूँ। और खराब स्थान के मालिक अगर अच्छे स्थान में जाते हैं ना तो वो अच्छे स्थान को खराब करते हैं, क्योंकि उनके भीतर जो तत्व हैं वो खराब है। अष्टमेश किसका भला कर सकता है? उसके साथ भी नीच का मंगल हो जाए तो ये थोड़ी सी एक समस्या का विषय है, क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो आपकी राशि के लॉर्ड बृहस्पति भी राहु केतु अक्ष पे चल रहे हैं, दूसरे घर के अंदर, उन पे शनि की दृष्टि है। यानी कहीं ना कहीं से एक ऐसा ट्रांजिट है कि जो धन पे, धन के कारकों पे, राशि लगन पे, बुद्धि पे मंगल नीच के बैठे हैं, शुक्र अष्टमेश होके बैठे हैं, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी हो सकती है जिसका पहला रीज़न आपका निर्णय और आपकी बुद्धि होगी।
जैसे ही वो निर्णय, जैसे ही वो बुद्धि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हुई, वैसे ही आपको नुकसान हो जाएगा। कि ये शुक्र का ट्रांजिट तो हर बार चेंज होता रहेगा, लेकिन इसके साथ जो ग्रहों की स्थितियां हैं, नीच का मंगल, हर बार आपकी राशि का लॉर्ड बृहस्पति राहु केतु एक्सेस पे नहीं होगा, हर बार शनि से दृष्ट नहीं होगा, हर बार शनि के साढ़े साथी का फेस नहीं चल रहा होगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक ही चीज रिलेटेड नहीं है, बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती हैं, तब कहीं जाकर व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। कि आपके वो साढ़े साथी से नुकसान हुआ, आपको गुरु राहु से नुकसान हुआ, आपको नीच मंगल शुक्र से नुकसान हुआ, नहीं, सभी स्थितियों को लेकर नुकसान होता है। तो उन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, जो उपाय बताए हैं, जो सावधानी बताई है वो रखेंगे, तो ये इस खराब गोचर से भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि ये 30-35 दिन की स्थितियां हैं, इनसे आप बहुत सावधानी से बच सकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी राशि सभी लग्नों पर इसका प्रभाव बताया है कि कैसा रहेगा शुक्र के गोचर का प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, या मेष लगन से लेकर मीन लगन के जातकों तक। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपको सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।